दोनों नेत्रों को बंद करके मन को धारणा स्थल पर लगाकर परमात्मा के अनंत स्वरूप का मन में भाव रखते हुए परमात्मा की ही सर्वत्र विजय हो, उसी में हमारा कल्याण है, इस भाव को रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। प्रार्थना। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर। जाएं तो जाएं हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है।
जाएं हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, केनोपनिषद के चौथे खंड का प्रकरण चल रहा है, जिसमें एक कथा के माध्यम से केन ऋषि ने बताया कि परमात्मा की महिमा से ही ये सब चल रहा है और परमात्मा को ही हम सबसे बड़ा स्वीकार करें और परमात्मा की विजय में अपनी विजय समझें, परमात्मा के आदेशों के पालन में ही अपना कल्याण समझें। बस यही मुक्ति का, ईश्वर को प्राप्त करने का संक्षेप से उपाय है। और ऐसा करके इंद्र ने उस ब्रह्म को जाना। इसके आगे ऋषि ने बताया कि ब्रह्म को प्राप्त करके इंद्र आदि महिमा को प्राप्त हुए, उनकी प्रशंसा हुई, वो सबके अंदर बड़े हो गए। अब ईश्वर से संबंधित, ब्रह्म से संबंधित जो ज्ञान इन्होंने दिया, जो बात बताई, उसको एक प्रतीक के रूप में समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से संसार में विद्युत चमकती है, एक झपक की तरह से विद्युत चमकती है, थोड़ा सा प्रकाश होता है और घोर अंधेरे में हम थोड़ा सा देख पाते हैं और वो बिजली फिर उसी समय झपकने के बाद समाप्त हो जाती है। तो ये जो ईश्वर का थोड़ा सा ज्ञान इन्होंने दिया, वो इसी प्रकार से है कि ईश्वर की थोड़ी सी झलक दी हो। ईश्वर की सामर्थ्य से ही ये बिजली चमक रही है, उसको उदाहरण देते हुए बताया कि जो ज्ञान दिया वो इतना सा मात्र है। वस्तुतः ईश्वर का बोध पूरा तो स्वयं व्यक्ति जब अंतर्मुखी होकर के साक्षात्कार करेगा तब होगा। और दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि जिस प्रकार नेत्र बंद होते हैं, पलक झपकती है और पलक झपकने मात्र में हम जितना जान पाते हैं उतना सा ज्ञान ये यहां पर कहा गया। आंखें हमारी बंद हों और फिर हम बस एक बार आंख खोलें और तुरंत बंद कर दें, एक झपक मात्र नेत्रों की लें, उतने में जितना थोड़ा सा हमको सामने की वस्तुओं का आभास होता है, बस इतना सा आभास थोड़ा सा यहां पर बताया गया है। तो चौथे खंड के चौथे श्लोक के अंदर लिखा कि तस्य एष आदेश, ये जो परमात्मा है उसका ये आदेश उपदेश है, उसका ये निर्देश है। परमात्मा के बारे में जो उपदेश दिया गया वो केवल इतना है, यदेतत् विद्युतो व्यद्युतत् आ इति। बस ये बिजली जैसे चमकी झपकी, बस इतना सा है। और न्यमिमिषत् आ इति, और नेत्र की पलकें झपकी और बस इतना सा है। इति अधिदैवतम, ये यहां पर इस पंक्ति में ऋषि ने एक उदाहरण तो ऐसा लिया जो बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़ा है, और एक उदाहरण ऐसा लिया जो बिल्कुल छोटा सा है। एक बड़ी क्रिया का वर्णन किया
और एक छोटी क्रिया का वर्णन किया। ये जो बिजली चमकती है वो हमको यहां दिखने में बहुत छोटी सी लगती है, एक छोटी सी क्रिया प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ये विद्युत बहुत बड़ी होती है और बहुत शक्तिशाली होती है। हम समाज में जिस विद्युत का प्रयोग करते हैं उसकी बहुत अधिक शक्तिशाली, अगर उसका शक्तिशाली तार जा रहा हो और उसके हम संपर्क में आ जाएं तो उसी समय भस्म हो जाए। लेकिन अंतरिक्ष में जो विद्युत चमकती है वो तो इससे भी बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। वो विद्युत जब कभी गिर जाती है तो पेड़ के पेड़ को भस्मसात कर देती है, कुछ पता ही नहीं लगता। और ये विद्युत दिखने में हमको छोटी सी क्रिया लगती है, लेकिन इतनी सी देर में अंतरिक्ष के अंदर बहुत अधिक मात्रा में खाद बन जाती है। ये विद्युत की ऐसी क्रिया है जिससे वायुमंडल में स्थित नाइट्रोजन इस रूप में परिवर्तित हो जाता है कि फिर वो वृष्टि के साथ में, जल के साथ में बरसता है और खाद बरसती है। वैज्ञानिकों ने इसका एक अंदाजा, अनुमान किया कि एक बार अंतरिक्ष में, आकाश में बिजली चमकती है तो इतनी खाद बन जाती है जितनी कि रूस जैसे बड़े देश की खाद बनाने वाली जितनी फैक्ट्रियां हैं वो साल भर में जितना उत्पादन करती हैं उतनी खाद एक बार की बिजली चमकने से हो जाती है। अर्थात ये इतनी बड़ी क्रिया है, हम मनुष्य मिलकर के, हजारों व्यक्ति मिलकर के जितनी खाद पूरे साल भर में नहीं बना पाते उतनी इस क्रिया के द्वारा एक बार में बन जाती है। तो इस सृष्टि की एक बहुत बड़ी क्रिया को, जो कि केवल झपक मात्र है, थोड़ी सी देर बिजली चमकती है, उसकी तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं। तो एक तो बड़ी क्रिया का उदाहरण दिया और दूसरी क्रिया इन्होंने पलक झपकने की बताई। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जब ये प्रकरण चलाया कि कोई भी क्रिया बिना चेतन की इच्छा के नहीं होती है, हमारी सारी क्रियाएं हमारी इच्छा से होती हैं, तो वहां उन्होंने एक छोटी सी क्रिया के उदाहरण के रूप में नेत्रों का झपकना भी बताया और कहा कि नेत्रों का झपकना भी बिना इच्छा के नहीं होता, उसमें भी हमारी इच्छा काम करती है। जबकि हमें प्रतीत होता है कि नेत्र तो अपने आप ही झपक रहे हैं, प्रति मिनट, प्रति घंटा न जाने कितनी बार ये झपकते हैं और हम तो बिना इच्छा के ऐसे ही आंखें झपकते रहते हैं। तो ये नेत्रों का झपकना एक छोटी क्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ईश्वर के लिए कहा जा रहा है कि वो एक तरफ बिजली जैसे चमकने की क्रिया का भी आधार है, उसी के द्वारा ये हो रही है, और ये नेत्रों का झपकना है, इसका आधार भी ईश्वर है। आत्मा तो केवल थोड़ी सी इच्छा करता है और उस इच्छा से पलक झपकती रहती है, लेकिन इस पलक झपकने की व्यवस्था को उसी परमात्मा ने बनाया है। इसलिए यहां कहा गया कि जो पलक झपक रही है वो ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य से झपक रही है। तो बड़ी से बड़ी क्रिया और छोटी से छोटी क्रिया वो सब परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य से हो रही है। इसको यहां इन्होंने समझाया और इसको कहा कि ये अधिदैवतम है। परमात्मा को समझाने के लिए जब बाह्य देवताओं का आधार लिया जाता है तो उसको अधिदैवतम कहा जाता है, और अपने अंदर के किसी उदाहरण को लेकर के परमात्मा को समझाया जाता है तो उसको अध्यात्म कहते हैं, जैसा कि इन्होंने अगले प्रकरण के अंदर कहा है। तो अधिदैवतम को बताने के बाद में कहा अथ अध्यात्मम, परमात्मा को ही समझाने का प्रयास है, और कहते हैं कि यदेतत् गच्छति इव च मनो, ये जो मन है ये चला सा जाता है, गच्छति इव, चला सा जाता है, हमें प्रतीत होता है जैसे कि ये कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी बाजार में चला गया, कभी कार्यालय में चला गया, कभी दुकान पे चला गया। ये जो मन इधर उधर जाता हुआ सा दिखता है,
यदि तद गच्छति इव च मनो अनेन चैतत उपस्मरति, और इसी के द्वारा हम स्मरण कर पाते हैं, पीछे अनुभव की हुई बातों को याद कर पाते हैं। अभीक्षणम संकल्पः, बार बार हम संकल्प कर पाते हैं। तो मन की जो संकल्प विकल्प की शक्ति है, स्मरण करने की शक्ति है, भविष्य के बारे में सोचने की शक्ति है, भविष्य के लिए संकल्प है, ये सारा का सारा परमात्मा की शक्ति के द्वारा हो रहा है। एक तरफ हम समझते हैं कि ये मन हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, अर्थात आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है। आत्मा की प्रेरणा वहां पर है, उतने अंश में ये बिल्कुल ठीक है। हमारी प्रेरणा इच्छा के बिना वो इस तरह के कार्यों को नहीं कर पाता है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि ये मन जितना भी गति करता है, संकल्प विकल्प करता है, ये परमात्मा की शक्ति से करता है। परमात्मा ने मन को इस प्रकार का बना करके प्रस्तुत किया है कि हम मात्र इच्छा करते हैं और वो चलने लगता है। जैसे कि कोई ऐसी कार आ जाए जिसमें केवल इच्छा करने मात्र से वो कार चलने लगे, और वैज्ञानिकों ने इस तरह के प्रयास किए भी हैं और समाचार ऐसे आ रहे हैं कि उसमें उनको सफलता भी मिली है। वहां उसको हैंडल को घुमाना नहीं पड़ता कि कार इधर मुड़े, कुछ ने तो आंखों से उसको केंद्रित कर लिया है। जिधर आप आंख घुमाएंगे, जिधर मुड़ना चाहेंगे, उधर ही वो अपने आप मुड़ जाएगी। और मन की इच्छा मात्र से, मन की इच्छा हुई तो मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन हुआ, और मस्तिष्क के उन संकेतों को पकड़ करके वो कार अपने आप उसी तरह से चलेगी, गति बढ़ाएगी, कम होगी। इस तरह के प्रयास चल रहे हैं, इस तरह के वायुयान बनाने के प्रयास चल रहे हैं। इच्छा मात्र से ये यंत्र चलेंगे। तो उस स्थिति में भी अगर ऐसे यंत्र आ जाए तो एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि इन यंत्रों को हम चला रहे हैं, क्योंकि हम अंदर बैठे हैं, हम चला रहे हैं, हमारे अनुसार वो यंत्र कार चल रहा है। लेकिन इसको मान करके व्यक्ति स्वयं को श्रेय दे कि मेरी इतनी सामर्थ्य है कि मैं इच्छा मात्र से इन यंत्रों को चला लेता हूं, तो उसमें फिर समझदार कहेगा ये तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। ये ठीक है, तुम्हारी इच्छा से ये चल रही है, लेकिन ये तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। तुमने इसको बनाया नहीं है, तुम इसकी व्यवस्था को जानते तक नहीं हो। इसको तो किसी वैज्ञानिक ने बनाया है, ये वैज्ञानिक की सामर्थ्य है। कुछ उसी प्रकार से ऋषि यहां कहना चाह रहे हैं। हम ऐसा समझ लें कि हम ही सब कुछ सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, ये सब हमारी सामर्थ्य है, और सारा का सारा श्रेय हम अपने को दे लें, तो ऋषि कहना चाहते हैं कि ये परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य से चल रहे हैं। और परमात्मा ने इनको इस प्रकार का बना के दिया है कि हमारी इच्छा मात्र से ये चल रहे हैं, यही उसकी कृपा है। और इसको कहा ये अध्यात्म है, अर्थात मन की इन तीव्र गतियों के माध्यम से परमात्मा की शक्ति को समझाने का प्रयास चल रहा है। और इस प्रकार का परमात्मा जो बाहर की गतिविधियों को कर रहा है और आंतरिक गतिविधियों को भी कर रहा है, वो ही हमारा इच्छित प्राप्य, हमारे द्वारा चाहा गया होना चाहिए। ये उनकी प्रेरणा है, जिसको उन्होंने अगले वाक्य के अंदर कहा है। वो कहते हैं तद्ध तद्वनम नाम, वही निश्चय से तद्वनम नाम, उसका तद्वन नाम है। वन वनोति कांति कर्मा, निघंटु के अंदर वन इस धातु को इच्छा अर्थ के अंदर कहा गया है, चाहने अर्थ के अंदर कहा गया है। जिसको हम चाहते हैं, जो हमारा सबसे अधिक चाहा जाने योग्य है, वो परमात्मा वन है। एक वन शब्द हम जंगल के लिए भी प्रयोग करते हैं, यहाँ परमात्मा के लिए वन शब्द का प्रयोग किया गया कि हम परमात्मा को वन के रूप में पुकारें, उसको वन के रूप में उसकी उपासना करें। तद्वनम इति उपासितव्यम, वो वन है, चाहा जाने योग्य है, इस प्रकार से उसकी उपासना करें। हमारे मन में इस प्रकार का भाव बैठ जाए कि परमात्मा ही सबसे अधिक प्रिय है,
सबसे अधिक चाहा जाने योग्य है। इस तरह की उपासना हमारे को करनी चाहिए। और इसका परिणाम क्या निकलेगा? तो कहते हैं स य एतत् एवं वेद, जो इस प्रकार से जान लेता है अर्थात मान लेता है, उस तरह से परमात्मा को वन के रूप में, सबसे ज्यादा प्रिय के रूप में चाहने लगता है, उसकी उपासना करने लगता है। उसके साथ क्या होता है? तो स य एतत् एवं वेद अभिह ऐनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। उस व्यक्ति को सभी भूत अर्थात सभी प्राणी चाहने लग जाते हैं। जो परमात्मा को सबसे प्रिय समझ करके उसकी उपासना करने लगता है, तो उसको भी सभी प्राणी, सभी अन्य मनुष्य प्राणी चाहने लग जाते हैं। जिस प्रकार से हम परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा के गुणों के उत्कर्ष के कारण, उसकी कल्याणकारिता के कारण, उसके हितैषी होने के कारण उसे हम चाह रहे हैं, उसी में हम अपना हित समझ रहे हैं, उसकी बात मानने में ही अपना हित समझ रहे हैं। तो जो साधक परमात्मा को इस रूप में देखेगा, इस रूप में उसकी उपासना करेगा, तो उसमें जब विभिन्न गुण आएंगे, गुणों का उत्कर्ष होगा, तो अन्य प्राणी भी उसको अपने लिए कल्याणकारी हितकर मानेंगे और इस प्रकार उस व्यक्ति से भी और अधिक प्रेम करने लगेंगे, सभी उस व्यक्ति को चाहेंगे। तो परमात्मा की उपासना का एक फल इस रूप में संकेतित किया जा रहा है कि उस व्यक्ति को अधिक से अधिक लोग चाहने वाले होने चाहिए, लोग उसको चाहने लगेंगे। एक सामान्य भौतिक चाहना होती है कि हम जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो हमको चाहने लगता है। स्थूल रूप से परिवार के अंदर बच्चे माता पिता को चाहने लगते हैं अथवा माता पिता बच्चों को चाहने लगते हैं। समाज में भी इसी प्रकार होता है। जो भी दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है, दूसरों का हित करता है, तो लोग उसको चाहने लगते हैं। यदि हमारा राजा, हमारा शासक अच्छी तरह राज्य करे तो हम उसको चाहने लगते हैं। पूरी जनता, करोड़ों लोग उसको चाहने लगते हैं कि यही हमारा राजा रहे। जिसको हम चाहेंगे उचित ढंग से, वो वही होगा जो ईश्वर के गुणों को अपने में धारण करेगा, ईश्वर के गुणों के अनुरूप अपने को बना करके दूसरों का कल्याण करेगा, तो सब उसको भी चाहने लगेंगे। और यदि हमारी उपासना का फल ये निकल करके आए कि लोग हमारे को ना चाहें, हमारे से द्वेष करने लगे, तो इसका मतलब है कि हमारी उपासना के अंदर कहीं दोष, खोट विद्यमान है, या हमारी उपासना अभी ठीक तरह से नहीं चल रही है। यहां यह भी ध्यातव्य है कि दुष्ट व्यक्ति, अधार्मिक व्यक्ति कभी धार्मिक व्यक्ति को नहीं चाहेगा। यहां उनकी बात नहीं है। एक श्रेष्ठ महापुरुष यदि समाज का कल्याण कर रहा है, तो जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, अधार्मिक व्यक्ति हैं, जिनके स्वार्थ पर चोट पहुंचती है, वो उस महापुरुष को कभी नहीं चाहेंगे। वो उसको मारना चाहते हैं, उसका अहित करना चाहते हैं, उसकी हानि करते हैं। यहां उनको इस प्रसंग में हमें नहीं देखना होगा, ये उनका लिए तात्पर्य नहीं है। जो धार्मिक हैं, सज्जन हैं, वे सब व्यक्ति, सामान्यतया सभी व्यक्ति उस महापुरुष को, उस योगी को चाहेंगे, जो इस प्रकार से परमात्मा से प्रेरणा लेकर के कि जिस प्रकार परमात्मा ने हम सबका कल्याण किया, परमात्मा हमारा कल्याण कर रहा है, उसी प्रकार मुझे भी सबका कल्याण करना चाहिए, इस भावना के साथ में कर्म करने में प्रवृत्त होता है। निष्काम भाव से जिस प्रकार परमात्मा सब जीवों का कल्याण कर रहा है, उसी प्रकार निष्काम भाव से जनता का कल्याण करे, तो सभी उसको चाहने लगेंगे। ये ऋषि का उपदेश है। इस तरह का हमारे जीवन के अंदर आना चाहिए, ऐसी ऋषि की कामना है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार से ईश्वर सबका प्रिय है, सबका कल्याण करता है,
उसी प्रकार से मैं उपासक भी अधिक से अधिक लोगों का कल्याण कर सकूं, अधिक से अधिक लोगों का प्रिय बन सकूं। 3 बार ओम का उच्चारण। शांति पाठ। ओम लहु शांति।